मानसी चौहान एंड मेरी पोइट्री शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। द थिंग इज वी ऑल लिव इन अ कंट्री नेम इंडिया जो कि इंडिपेंडेंट है, बट हाउ मेनी ऑफ अस रियली अप्रिशिएट इट? हम में से कितने लोग हैं जो इस चीज़ को लेके प्राउड फील करते हैं कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमें इतनी आज़ादी है? तो उसी को लेके मैं कुछ कहने आई हूँ आज। जब कहने को तो हम आज़ादी की बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, जब कहने को तो हम आज़ादी की बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, जब हमारे जवान सियाचिन की ठंड में भी अपना धर्म निभाते हैं, भीषण सी तपती धूप में भी कभी नहीं कतराते हैं, इस देश की माटी के लिए एक सांस में कुर्बान हो जाते हैं। तो क्या हम वाकई में आज़ादी का मूल समझ भी पाते हैं? जब कई नेता उनकी इस कुर्बानी पे अपनी कुछ विशेष टिप्पणी कर जाते हैं, जब कई नेता उनकी इस कुर्बानी पे अपनी कुछ विशेष टिप्पणी कर जाते हैं, तो क्यों हम चुप रह जाते हैं? क्यों मौन की चादर ओढ़ के हम गहरी नींद सो जाते हैं? कैसे उस तिरंगे से नजरें भी मिला पाते हैं, अपने जवानों को बस नाम की इज्जत दे पाते हैं? तो क्या हम वाकई में आज़ादी का मूल समझ भी पाते हैं? यूं कहने को तो हम अतिथि देवो भव के नारे भी दिखाते हैं, अब कहने को तो हम अतिथि देवो भव के नारे भी जोर शोर से बतलाते हैं, पर घर आए मेहमानों से यूं ही बदसलूकी करते जाते हैं। अपने इस आचरण का कारण उनके कपड़े और उनके सलीकों को बतलाते हैं। क्या हम वाकई में आज़ादी का मूल समझ भी पाते हैं? अशफाक बिस्मिल भगत सिंह के नारे हम लगाते हैं, अशफाक बिस्मिल भगत सिंह के नारे भी हम अब जोर शोर से लगाते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, ये भी बतलाते हैं। फिर क्यों उन दंगों में हमारे ही भाई मारे जाते हैं? क्या हम वाकई में आज़ादी का मूल समझ भी पाते हैं? अब इन बड़ी बड़ी बातों को हम ऐसे ही नीचे झुटला जाते हैं। जहाँ नारी को पूजा करते हैं वहीं उस पे बर्बरता बरसाते हैं। ये कैसी सोच है? और इसे हम कहाँ से लाते हैं? क्या हम वाकई में आज़ादी का मूल समझ भी पाते हैं? थैंक यू सो मच। रिकॉर्ड करें अपना वीडियो नोजोटो पर और दिखाएं अपना हुनर।